सादर जय जिनेन्द्र। शिशु संस्कार बोध भाग 1 इकाई 7 यूनिट 7 पाठ क्रमांक 2 लेसन नंबर 2 तेरा पंथ धर्म संघ। तेरा पंथ धर्म संघ के संस्थापक कौन थे? आचार्य श्री भिक्षु स्वामी। वर्तमान में हमारे आचार्य कौन हैं? आचार्य श्री महाश्रमण जी। हमारी साध्वी प्रमुखा कौन है? महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी। तेरा पंथ का क्या अर्थ है? हे प्रभु, यह तेरा पंथ है, अर्थात हे प्रभु, यह तेरा तुम्हारा पंथ है। क्या तेरा पंथ मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? नहीं, वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। पाठ क्रमांक 3 लेसन नंबर 3 समय की सूझ। आचार्य भिक्षु तेरा पंथ के प्रथम आचार्य थे। उन्होंने तेरा पंथ की स्थापना की। उनके पिता का नाम शाह बल्लू जी तथा माता का नाम दीपांजी था। उनका जन्म कंटालिया में हुआ था। उन्हें भीखण या भिक्षु भी कहा जाता था। भीखण जी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। आदमी के स्वभाव को वे अच्छी तरह जानते थे। किसी बिगड़ी हुई बात को अपने बुद्धि बल से कैसे ठीक करना और निराशा को कैसे आशा में बदलना उन्हें अच्छी तरह आता था। भीखण जी के गृहस्थ जीवन की घटना है। एक बार वे किसी कार्यवश पैदल दूसरे गांव गए। उनके साथ एक ठाकुर साहब भी थे। काम संपन्न होने के बाद दोनों वापस आने लगे। तब रास्ते में ठाकुर के पैर लड़खड़ाने लगे। वे नस्वार सूंघने के आदी थे और वह समाप्त हो गई थी। ठाकुर ने कहा, भीखण जी, नस्वार सूंघे बिना मेरे से अब एक कदम भी चल पाना कठिन हो रहा है। भीखण जी चाहते थे कि अंधेरा होने से पहले अपने गांव कंटालिया पहुंच जाए, किंतु साथी को जंगल में अकेला छोड़कर जाना भी उपयुक्त नहीं था। वहां चोर लुटेरों का भय रहता था। उन्होंने ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब, आप धीरे धीरे आगे चलिए, मैं आसपास के खेतों में जाकर किसी के पास से नस्वार लेकर आता हूँ। आश्वस्त होकर ठाकुर धीरे धीरे चलने लगे। भीखन जी ने खेतों में जाकर नस्वार की खोज की, पर वह नहीं मिली। उन्होंने तब एक कंडे की बुकनी बनाई और उसकी पुड़िया लाकर ठाकुर को दी और कहा, ठाकुर साहब, कोई इतनी अच्छी तो नहीं है, ऐसी साधारण सी नस्वार मिली है। पुड़िया को देखते ही उबासियां ले रहे ठाकुर का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। पुड़िया को खोला और उसे सूंघने का आनंद लेते हुए बोले, भीखन जी, ठीक ही है, काम चल जाएगा। नस्वार न होते हुए भी नस्वार के विश्वास से ठाकुर तेज कदमों से चलने लगे। सूर्यास्त से पूर्व ही दोनों घर पहुंच गए। वस्तुतः आचार्य भिक्षु की सूझबूझ अद्वितीय थी। आपको सीखना है
किसी भी स्थिति में धैर्य बनाए रखें। किसी भी प्रकार के नशे से बचें। मस्तिष्क को शांत रखें और सूझबूझ से काम करें। अपने साथ चलने वाले को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए।